स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता पढ़ने जा रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी काव्य धारा की नई कविता के कवियों में प्रमुख हैं। उन्होंने अपने पद्य और गद्य के क्षेत्र में बहुत सम्मान पाया है। सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयाग में आ गए। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आजीविका के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अध्यापन और संपादन दोनों ही कार्य किए। पहले वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने आकाशवाणी प्रयाग में भी नौकरी की। बाद में उन्होंने दीनमान पत्रिका के उप संपादक का कार्यभार संभाला। सक्सेना जी द्वारा आरंभ किया गया स्तंभ, चर्चे और चरखे बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। बाद में बच्चों की प्रिय पत्रिका पराग के भी संपादक पद पर उन्होंने कार्य किया। जीवन के अंत समय तक वे इसे कुशलतापूर्वक संभालते रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो कविता है मेघ आए। मेघ आए कविता मानवीकरण अलंकार की एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति की चीज़ों को मानव मान लिया है। जिस तरह से मानव जो है किसी मेहमान के आने पर बहुत खुश होता है, उसी तरह से बादल के आने पर जो प्रकृति है वो बहुत खुश नज़र आती है, बहुत झूमती हुई नज़र आती है। तो कवि ने इस तरह का वर्णन जो है इस कविता में किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब कवि यहाँ पर क्या कहता है, मेघ जो है, बादल जो हैं, बहुत बन ठन के सज धज कर आ गए हैं और उनका स्वागत करने के लिए बयार क्या है, हवा चलने लगी है। ठंडी ठंडी हवा जो चलने लग गई है। जिस तरह से दामाद घर में आते हैं तो जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर जाते हैं, उसी तरह से जो बयार है, जो हवा है, वो बादलों का स्वागत करने के लिए आगे आगे चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका इंतज़ार करते हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। उसी तरह से जब मेहमान जो आए हैं, जो मेघ आए हैं, तो क्या कहते हैं कि जब ठंडी हवा चलने लगी है और मेघ आने का इंतज़ार है, क्योंकि लोगों को बारिश को देखना है और गर्मी से राहत मिलने वाली है, तो वो इसलिए अपने दरवाज़े और खिड़कियाँ सारी खोल देते हैं और मेघों का इंतज़ार करने लगते हैं, बादलों का इंतज़ार करने लगते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब क्या कहा इसने, कवि ने, कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। अब पेड़ जो हैं वो झुकने लगे। कभी हवा जब तेज चलती है पेड़ कभी इधर जाते हैं, पत्ते उनकी टहनियाँ कभी दूसरी तरफ जाती हैं और ऐसा लगता है कि गर्दन उचका उचका कर देख रहे हैं। जब हमारे घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं कि बार बार गेट पर जाकर देखते हैं कि आए नहीं अभी तक, है ना। तो इसी तरह से वो जो प्रकृति है वो भी बादलों के आने का इंतजार कर रही है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब क्या कवि क्या कहता है, आंधी चलने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे धूल जो है वो उड़ती जा रही है। कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को गांव में पता लग जाता है कि अब मेहमान जो हैं वो बस स्टैंड पे आ गए हैं या उनकी गाड़ी जो है वो दिखाई देने लगती है, तो वो बहुत तेज़ी से भागते हुए घर में आते हैं कि नहीं वो मेहमान आ रहे हैं, वो उनका स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। उसी तरह से जो आंधी है या हवा है वो भी बादलों का इंतज़ार करते हुए और भागती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि धूल जो है कोई
मिट्टी को उड़ाकर लेकर जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसा कोई युवती जो है, कोई बालिका जो है वो अपना घाघरा उठाकर भागती हुई नजर आ रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, और बाकी चितवन क्या है, तिरछी नज़रों से उसको देखती है, मेहमान को देखती है, और अपने उसके सिर से जो है वो पल्लू सरक जाता है और उसका इंतज़ार जो है वो बहुत ही बेसब्री से कर रही होती है। उसी तरह से प्रकृति है जो मेघ के आने का इंतज़ार करती है, और मेघ जो है वो बड़े बन ठन के सवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार ली, कि सबसे पहले क्या होता है कि घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वो अ, अपने दामाद का स्वागत करता है, जुहार करता है, उसका वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है। उसी तरह से बूढ़ा पीपल जो का है, प्रकृति में सबसे जो ज़्यादा उम्र है वो पीपल के पेड़ की बताई गई है। तो पीपल का पेड़ जो है उसका मेघों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। बरस बाद सुदिलीनी बोली अकुलाई लता हो होट ओट हो की वाड़ की। अब जो नायिका है वो भी बहुत ही बेसब्री से नायक का इंतज़ार करती है, ठीक है। यानी जो लता है, लता मतलब बेल जो होती है, जो पेड़ पर चढ़ी होती है, तो जो लताएं हैं वो भी बेसब्री से मेघों का इंतज़ार कर रही हैं, और वो पेड़ के पीछे छुप छुप कर मानो मेहमान का स्वागत कर रही हैं, ठीक है, मेघ का स्वागत कर रही हैं। इसी तरह से जो नायिका है वो दरवाजे के पीछे की बार क्या है, दरवाजे के पीछे छुप कर बोलती हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारी सुध ली है, हमसे मिलने आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। हर्षाया में खुश होकर जो तालाब है वो पानी भर कर ले आया है, कि उसका पानी जो है वो बहुत तेज़ गति से चलने लगता है और हिलने लगता है, कि जिस तरह से दामाद के पैर धुलाने के लिए पानी जो है वो परात भर कर लाया जाता है, उसी तरह से जो तालाब है वो भी पानी से भरा हुआ और खुशी से नाचता हुआ वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो अब गांठ खुल गई भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से कवि जो है, जिस तरह से नायिका जो है वो अपने नायक का इंतज़ार कर रही थी, लोग उनका प्रकृति का स्वागत करने के लिए जिस तरह से प्रकृति है वो इंतज़ार कर रही थी, तो उनका जो है अब मिलन होने वाला है, और जो प्रकृति जो नायिका है वो भी बड़े ही मनोभाव से नायक का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, कि क्षितिज बादलों से भर गया है, उनके बीच बिजली रह रह कर कांप रही है और कौंध रही है, और झरझर वर्षा आरंभ हो गई है। कवि ने इस चित्र को मेहमान और उसकी प्रिय पत्नी के मिलन के प्रसंग के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है, कि अपने पति के अब तक न आने के कारण मेहमान की पत्नी को तरह तरह की आशंकाएं हो रही थी, कि वे आशंकाएं निर्मूल सी हो जाती हैं, और वे दोनों मिलते हैं तो मानो भावनाओं की बाढ़ में बिजली सी कौंध उठती है, और पत्नी के मान की सारी गांठें खुल जाती हैं। मान और भ्रम जो है वो उसका टूट जाता है, कि उसे लग रहा था कि अब नायक जो है वो उससे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन अब वो आ गए हैं, तो उनकी आँखों से जो पानी है वो बहने लगता है, और उनकी भावनाओं की बिजली जो है वो चमकने लगती है, और पत्नी के मन की सारी गांठें खुल जाती हैं, उसके मन की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। अपने प्रिय पति से मिलने की खुशी में आंसुओं के साथ बहकर वियोग जो है वो धुल जाता है। कवि की इसे भाव को मेघ बरसने से जोड़कर प्रस्तुत किया है। गर्मी से परेशान हर किसी को लगता है कि इस बार बारिश नहीं होगी। बादलों को देखने के लिए सभी आसमान ताकते रहते हैं। बादलों के आसमान
में छाने और बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो जाती है और ये सारी शंकाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही ये आपकी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।